अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, अच्छे से बायोलॉजी पढ़ रहे होंगे। स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर फातिमा, हम वर्ड टू वर्ड लर्निंग कर रहे हैं। इसमें हमने बार चार्ट के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आपको मीन, मोड, मीडियन विद एग्जांपल्स हमने सब सोल्व किया। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। बार चार्ट को पढ़ते हैं। बार चार्ट क्या? अच्छा स्टूडेंट्स, अगर मैं थोड़ा आपको लगता है तेज़ बोल रही हूँ तो काइंडली आप ना, मतलब मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं स्लो बोलने की कोशिश करूँ, लेकिन अंदर से मुझे नहीं समझ आती, पता नहीं लगता कब मैं तेज़ हो जाती हूँ, कब मेरी मतलब वो स्पीड तेज़ हो जाती है। तो आप ना यूट्यूब पे ऑप्शन होता है स्लो करने वाला भी ना, तो वो आप काइंडली यूज़ कर लिया करें। उससे आपको ना मतलब अगर कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा तो स्लो वाला यूज़ करने से हो सकता है कि आपको बेहतर समझ आ जाए। बाकी मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ, उसके लिए मैं आपसे माज़रत खा हूँ। ठीक है, चले बार चार्ट पढ़ लेते हैं। बार चार्ट क्या है ये देखें, ये मैं ना आपको बार चार्ट दिखा दूँ होता कैसे है। ये इस तरह का बार चार्ट होता है दिखने में। अब बार चार्ट जो है ना, इसको दिखने में, एक तो देखने में मज़ा भी आ रहा है, ऊपर से देखने में ना आपको बहुत जल्दी मतलब अंदाज़ा हो रहा है जिस चीज़ के बारे में आप अंदाज़ा करना चाह रहे हो। आपका टाइम ज़्यादा नहीं लग रहा। ठीक है, जिस तरह कि आपने देखा स्पीशी ए है, तो स्पीशी ए जो है ना, ठीक है, वो उसके नंबर ऑफ़ प्लांट्स इधर है ना, तो स्पीशी ए जो है मतलब फॉर एग्जांपल ये पौधों की बात कर रहे हैं, तो स्पीशी ए में मान लो गुलाब का पौधा है, रोज़ का, तो जो रोज़ का पौधा है ना, उसके कितने पौधे आपके पास मौजूद है? 15। ठीक, तो स्पीशी बी में सपोज कर लो सनफ्लावर है, तो सनफ्लावर के आपके पास 20 पौधे मौजूद हैं। स्पीशी सी ट्यूलिप लगा लो, ट्यूलिप के आपके पास 10-15 पौधे हैं। डी में आप लिली लगा लो, वाटर लिली, तो वाटर लिली के आपके पास कितने? 25 पौधे हैं। ई में आप मान लो लोटस लगा लो, तो लोटस का पौधा आपके पास 5 है। तो इससे आपको बहुत जल्दी एकदम एक एट अ ग्लैंस आपने एक नज़र डाली, आपको अंदाज़ा हो गया कि कौन सा पौधा तादाद में ज़्यादा है। ठीक है, ये वाला पौधा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बहुत जल्दी बार ग्राफ से ना, बार चार्ट से अंदाज़ा हो जाता है। ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। विजुअल मतलब देखने से आपको अंदाज़ा हो गया है। ठीक है, तो अब हम बार चार्ट को पढ़ लेते हैं, क्या वो कहना चाह रहे हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, इसमें वो कह रहे हैं कि बार चार्ट क्या है? इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अच्छा, बार चार्ट क्या है? ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ग्राफिकल का मतलब होता है ग्राफ की सूरत में। ग्राफ क्या होता है? विजुअल वे ऑफ शोइंग इन्फॉर्मेशन। कोई भी इन्फॉर्मेशन है उसको आप विजुलाइज कर रहे हो, आप देख रहे हो, देख के आपको अंदाज़ा हो रहा है, उसको ग्राफ कहते हैं। ठीक है, तो बार चार्ट एक ग्राफ ही है ना, आपको देख के फ़ौरन अंदाज़ा हो जाता है। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा, डाटा की रिप्रेजेंटेशन है। डाटा को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब दिखा रहे हैं आपको, और किस सूरत में? ग्राफ की सूरत में। ठीक है, कैसे? यूजिंग बार्स ऑफ डिफरेंट हाइट्स। आपने बार्स इस्तेमाल किए हुए। आपने आइसक्रीम का बार खाया होगा, तो वो ऐसा होता है आइसक्रीम का बार ना, पीछे मतलब ये उसकी स्टिक है और ये इस तरह का आइसक्रीम का बार होता है। तो बार चार्ट भी इसलिए उसको बार चार्ट कहते हैं क्योंकि उसमें भी डिफरेंट बार्स आपको नज़र आ रहे हैं, इस तरह करके ना, लंबे लंबे ऐसे करके बार चार्ट, एक बार, दूसरा बार, तीसरा बार, तो इस तरह करके, इस तरह बार की शक्ल में बना हुआ है ना, इसलिए इसको बार चार्ट कहते हैं। तो इसमें बार इस्तेमाल किए जाते हैं डिफरेंट हाइट, जो डिफरेंट हाइट के हैं, और लेंथ। ये देखें, ये हाइट है, ये जो ये लंबाई होती है इसको हाइट कहते हैं। ये हाइट या लेंथ कह लो, एक ही बात है। तो इसकी इतनी लेंथ है, इसकी इतनी लेंथ है, इसकी इतनी लेंथ है, इसकी इतनी लेंथ है। तो डिफरेंट हाइट के या डिफरेंट लंबाई के, लेंथ के बार चार्ट इस्तेमाल किए जाते हैं बार चार्ट में। ऐसा ही है ना। अच्छा, मकसद क्या है? टू कंपेयर द क्वान्टिटीज़ ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज़। जो डिफरेंट कैटेगरीज़ की, मुख्तलिफ टाइप्स की, मुख्तलिफ कैटेगरी की जो क्वांटिटीज़ हैं, जो मतलब क्वांटिटी है, उनको आपस में कंपेयर करना, मकसद यही है। जिस तरह अभी मैंने आपको यहाँ पे आगे दिखाया था, यहाँ पे ये देखें, मुझे लगता है ज़्यादा ये यहाँ पे देखें, स्पीशी ए में सपोज कर ले, हम लिख लेते हैं यहाँ पे क्योंकि हमने बार बार इसके बारे में बात करनी है। स्पीशी ए में मान लो रोज़ है, ठीक है। स्पीशी बी में मान लो सनफ्लावर है। स्पीशी सी में मान लो ट्यूलिप है। डी में मान लो लिली है, वाटर लिली, और इसमें मान लो लोटस है। ठीक है, तो इसमें देखें आप क्या कर रहे हैं, मुख्तलिफ जो कैटेगरीज़ हैं, रोज़ की, सनफ्लावर, पौधे की मुख्तलिफ कैटेगरीज़ हैं, उनको आपस में कंपेयर कर रहे हैं ना, कि जो रोज़ है उसके तो इतनी तादाद है, और जो सनफ्लावर है उसकी 20 तादाद है, और जो ट्यूलिप पौधा है उसकी 10 तादाद है, और जो लिली है उसकी 25 तादाद है। तो इन तमाम डिफरेंट जो कैटेगरीज़ हैं उनको आप आपस में कंपेयर कर रहे हैं। यही मकसद है ना बार ग्राफ का, कंपेयर करना, किसको? डिफरेंट कैटेगरीज़ को। ये देखें, उन्होंने यहाँ पर भी यही बताया हुआ है। बार चार्ट में क्या किया जाता है? इट इज़ यूज टू कंपेयर। इसमें आप ना कंपेयर करते हो क्वांटिटीज़ ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज़, डिफरेंट कैटेगरीज़ को आपस में कंपेयर करते हैं। ठीक है,
अच्छा, अब ये जो बार चार्ट्स होते हैं ना, ये इफेक्टिव बड़े मौसर होते हैं किस चीज़ को, वही डिफरेंट कैटेगरीज को कंपेयर करने में, वही बात दोबारा कर दी। एंड विजुअली रिप्रेजेंटिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा, और जो डाटा डिस्ट्रीब्यूशन है उसको विजुअली रिप्रेजेंट करने में, मतलब आपको विजुअल रिप्रेजेंटेशन नहीं, आपको देख के फ़ौरन आइडिया हो रहा है, फ़ौरन समझ आ रही है, ठीक है। तो ये बार चार्ट का मकसद होता है। अब बार चार्ट आपने बनाना है, हम आगे बनाएंगे बार चार्ट, कैसे बनाते हैं, स्टेप्स क्या हैं, आपको स्टेप्स आ गए ना तो आपको बार चार्ट बनाना आ जाएगा। ये बनाना होता है, ठीक है। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, नंबर 1, गैदर द डाटा टू बी रिप्रेजेंटेड इन द बार चार्ट। जो आप बार चार्ट में डाटा रिप्रेजेंट करना चाहते हो, दिखाना चाहते हो, वो पहले आपके पास डाटा होना चाहिए। उस डाटा को इकट्ठा करो, कर लिया। उसके बाद उस डाटा को आपने अरेंज करना है डिफरेंट कैटेगरीज में, ठीक है। जिस तरह कि हमने यहाँ पे डाटा को अरेंज किया, तो बार बार आगे करना पड़ता है, ठीक। ये रोज़ है, सनफ्लावर है, ट्यूलिप है, लिली है, लोटस है, इनको आपने अरेंज कर लिया। अरेंज करने के बाद आपने क्या करना है, ड्रा हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड द वर्टिकल एक्सिस। अब आपने 2 एक्सिस ड्रा करने हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। जो हॉरिजॉन्टल होता है ना, वो ये वाला एक्सिस होता है, इसको हॉरिजॉन्टल या एक्स एक्सिस कहते हैं, और ये वाला जो होता है ना, इसको वर्टिकल या वाई एक्सिस कहते हैं। तो ये 2 एक्सिस आपने बना लेने हैं, ड्रा कर लेने हैं। फिर आपने क्या करना है, लेबल द एक्स एक्सिस विद द कैटेगरीज। जो एक्स एक्सिस है उस पर आपने कैटेगरीज़ के नाम लिखने हैं, कैटेगरीज़ के मुख्तलिफ नाम, जिस तरह रोज़, लिली, लोटस, ये सारे नाम लिख लिए। और वाई एक्सिस पे आपने वैल्यूज़ डालनी है। ये जो वाई एक्सिस है इस पर हम वैल्यूज़ डालते हैं, जिस तरह हमने आगे मैंने आपको दिखाया हुआ है। वाई एक्सिस में हमने नंबर ऑफ़ प्लांट्स डाले हुए थे ना, कि 5 पौधे, 10 पौधे, 15, 20, 25, तो वो वैल्यूज़ आपने वाई एक्सिस पे डालनी है, और कैटेगरीज़ के जो नाम है वो आपने लिखने हैं एक्स एक्सिस पे। ये हो गया। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने ना डिटर्मिन द स्केल फॉर द वाई एक्सिस। ये देखें, फिर आपने जो वाई एक्सिस है ना उसके लिए एक स्केल डिटर्मिन करना है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपने देखना है आपकी वैल्यूज़ जो है वो कहाँ, किस रेंज तक जा रही हैं। जिस तरह के हमने यहाँ पे देखा, जो हमारे पास नीचे एग्जांपल होगी ना, उसमें 25 तक आपकी वैल्यूज़ जा रही हैं। तो अगर 25 तक जा रही हैं, तो अगर आप 5-5 का फ़र्क डालो तो ठीक है, 5 है ना, 5-5 का अगर आप फ़र्क डाल लो, जिस तरह यहाँ पे हमने करना है, तो 5-5 का फ़र्क डाल दिया, ठीक है। यही अगर वैल्यूज़ जाती 100 तक मान लो, तो फिर 5-5 का फ़र्क मैं डाल के ना यहाँ पे लिखती, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हो जाता। तो फिर मैं 10-10 का फ़र्क डाल लेती, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 या 20-20 कर भी डाल सकती थी, अपनी मर्ज़ी होती है। तो ये एक स्केल है। तो आपने स्केल का तयन करना है वाई एक्सिस के लिए। वाई एक्सिस के लिए चाहिए ना वो, बेस्ड ऑन द रेंज ऑफ वैल्यूज़, डिपेंड करता है कि आपकी वैल्यूज़ की रेंज कितनी है जो डाटा सेट में दी हुई है। जिस तरह मैंने आपको बताया, मेरे डाटा सेट में यहाँ पे जो वैल्यूज़ की रेंज है वो 25 तक दी हुई है, ठीक है। तो मैं इसके मुताबिक 5-5 का वो स्केल सेलेक्ट कर लूँगी। अगर 100 तक होता तो मैं 10-10 का कर लेती, इस तरीके से। फिर आपने क्या करना है, एक्सिस को डिवाइड करना है इक्वल इंटरवल में, मतलब ये इक्वल इंटरवल में होना चाहिए। 5 के बाद 10 ही हो, 15 ही हो, 20 ही हो, ये ना हो कि 5 के बाद 15, 15 के बाद 20, ऐसे नहीं, इक्वल इंटरवल्स होने चाहिए। 5-5 का वक्फा है, ठीक है। फिर हर कैटेगरी के लिए आपने बार को ड्रा करना है विद हाइट कोरस्पॉन्डिंग टू इट्स वैल्यू। उसकी हाइट उतनी होनी चाहिए जितनी उसकी वैल्यू है। जिस तरह यहाँ पे मैंने आपको बताया, रोज़ ए की कितनी वैल्यू थी, 15 पौधे थे, तो इसकी इतनी हाइट है। फिर सनफ्लावर के कितने पौधे थे, 20 थे, ये देखें, तो इसकी 20 तक हमने इसकी हाइट बनाई, ठीक है। ट्यूलिप के कितने पौधे थे, 10 थे, तो हमने 10 तक इसकी हाइट बना ली। तो जितनी उसकी वैल्यू होगी उसके मुताबिक आपने बार की हाइट बना लेनी है, बार की लेंथ ड्रा कर लेनी है, ठीक है। इस बात को यकीनी करें कि जो बार्स हैं वो इक्वल विथ के हों और इवनली स्पेस्ड हों। इक्वल विथ का क्या मतलब है कि देखें, सारे जो बार्स हैं ना, इनकी चौड़ाई सेम है, ये विथ होती है, ये ऊपर से नीचे वाली लेंथ है, ये विथ है। तो देखें सबकी विथ सेम है, चौड़ाई सबकी सेम है, और इक्वली डिस्टेंस इनके दरमियान फ़र्क भी सेम है। देखें, इतना फासला है, इतना फासला है, सब में सेम फासला है, ठीक है। तो ये बात उन्होंने की हुई है। उसके बाद वो कहता है कि हर बार को आपने लेबल करना है विद इट्स कैटेगरी नेम एंड वैल्यू। अब हर बार को आप लेबल करें, कैसे लेबल करना है, उसकी कैटेगरी नेम डालें, स्पीशी ए है, स्पीशी बी है, स्पीशी सी है, डी है, ये हर एक को लेबल भी आपने करना है। ये इस तरीके से आपका बार चार्ट बन गया। ये इन्होंने सारे स्टेप्स दिए हुए हैं, ये स्टेप्स आपने अच्छे से याद कर लेने हैं। अब हम ना इन स्टेप्स को इस्तेमाल करते हुए, एग्जांपल उन्होंने दी हुई है, इसका आपने बार चार्ट बनाना है। हम खुद बार चार्ट बनाते हैं, बहुत आसान है। सबसे पहले आपने क्या करना था, बार चार्ट में पीछे वाले स्टेप याद करें। सबसे पहले क्या हम ना खुद इसको देखे बगैर, ये जो इन्होंने यहाँ पर बनाया हुआ है, हम खुद इसका बार चार्ट बनाते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम बार चार्ट बनाते हैं। उसमें उन्होंने कहा था कि सबसे पहले आपने नंबर 1 पे डाटा को कलेक्ट करना है, सही था ना। सबसे पहले डाटा को गैदर करना था, तो वो तो हमारे पास डाटा गैदर हुआ है। दूसरा स्टेप क्या था, उस डाटा को आपने ऑर्गेनाइज़ करना है, उस डाटा को आपने अरेंज करना है। तो अरेंज भी तकरीबन डाटा हुआ ही हुआ है, ठीक है, सही हो गया।
उसके बाद आपने तीसरा स्टेप क्या था, ड्रा हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस, वो कर लेते हैं। आपने एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस ड्रा करना है, एक वर्टिकल करना है, हम कर लेते हैं। देखें ये आपका आपने वर्टिकल एक्सिस ड्रा कर लिया और साथ में आपने, मैं एक रफ टफ सा बना रही हूँ, ठीक है, ये आपने एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस ड्रा कर लिया, ये हो गया। फिर आपने क्या करना था, लेबल द एक्स एक्सिस विद द स्पीशी, एक्स एक्सिस को आप लेबल करें। अब हमारे जो लेबल हमने क्या करना है, इस चीज़ से लेबल करना होता है, ठीक है। एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है ना, ये बात आपने याद रखनी है, और ये वाई एक्सिस होता है, ठीक है, ये वाई एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस पे आपने जो होता है ना, उनके नाम लिखने होते हैं हमेशा। ये देखें, स्पीशी के नाम लिखें, ये जो सारे कैटेगरी के नाम होते हैं ना, वो आपने एक्स एक्सिस पे लिखने हैं। तो स्पीशी ए लिख लें, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, स्पीशी बी लिख लें, स्पीशी सी लिख लें, डी लिख लें, मुझे भी नहीं आ रहा, ए बी सी डी ई लिख लें, ठीक है। ये सारा एक्स एक्सिस था। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद क्या करना था, स्केल को डिटरमिन करना था। ये देखें जी स्टूडेंट्स, इसमें एक्स एक्सिस पे हमने कैटेगरी के नेम डालने थे और वाई एक्सिस पे हमने वैल्यूज़ लिखनी है। अब जो वैल्यूज़ है ना, हमने उनके लिए फिर स्केल सेलेक्ट करना था, याद है। ये देखें ऊपर ही उन्होंने लिखा हुआ है, अगला स्टेप क्या था, डिटर्मिन द स्केल फॉर द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के लिए अब आपने स्केल का डिटर्मिन करना है। अब हम वो कर लेते हैं। वो कैसे करेंगे, आप अपने रेंज देखें वैल्यूज़ की कितनी है। ये मैक्सिमम जो वैल्यू, सबसे बड़ी वाली वैल्यू है वो 25 तक है ना। तो 25 तक है, अगर 5-5 का हम फ़र्क डाल सकते हैं तो 5-5 का फ़र्क डाल लें, 0, 5, 10, 15, 20, 25, इस तरीके से, ठीक हो गया। हमने एक्स एक्सिस पे भी लिख लिया, वाई एक्सिस पे भी लिख लिया। अब हमने क्या करना है, अगला स्टेप क्या था, ड्रा अ बार, ठीक है। अगला हमारा क्या स्टेप था, ड्रा अ बार, एक बार ड्रा करें, कितनी उस विद द हाइट कोरस्पॉन्डिंग टू इट्स वैल्यू, उस बार की उतनी हाइट हो जितनी उसकी वैल्यू है। अब हम देख लेते हैं, जो स्पीशी ए है उसका हमने बार ड्रा करना है, ठीक है। चलिए हम बार ड्रा करते हैं। स्पीशी ए की हाइट कितनी थी, 15 थी, तो स्पीशी ए का जो बार ड्रा करना है वो 15 तक जाना चाहिए, ठीक है। ये देखिए 15 तक, ये बात आपने, और आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जो बार आप ड्रा करें ना, वो इक्वल विथ के हों, मतलब जितनी इसकी विथ है ना, सब बार की उतनी विथ होनी चाहिए। विथ इसको कहते हैं, ये चौड़ाई इसको विथ कहते हैं, ठीक है। तो ये हमने स्पीशी ए का बार ड्रा कर लिया, ठीक हो गया। अब हम ड्रा करते हैं स्पीशी बी का बार। स्पीशी बी देखें, उसकी स्पीशी बी जो थी उसके कितने पौधों की तादाद थी, 20 थी। तो स्पीशी बी का हमने 20 तक लेके जाना है, 20 ये बनता है ना, तो यहाँ तक ले जाएंगे, ठीक है। और इस बात को देखना है कि विथ इक्वल हो, तो तकरीबन इतनी विथ, ठीक है। तो इस तरह आप कर लें, ये बन जाएगा। इसे अब मैं टाइम काफ़ी लग जाएगा, और मैं इसको सारा इस तरह कलर करूँगी तो टाइम काफ़ी लग जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से जो सी था उसका 10 तक जाता है, तो सी का आप 10 तक ड्रा कर दें, ठीक है। और इस बात को इंश्योर करना है कि इक्वल विथ हो, अब ये जो स्पेस है वो भी इक्वल हो। इतनी स्पेस है तो आगे भी मैंने इतनी स्पेस ही छोड़नी है, ठीक है। ये थोड़ी मैंने लेबलिंग गलत कर दी, इधर मुझे सी लेबल करना चाहिए, फिर इतनी स्पेस के लिए आगे डी लेबल करना चाहिए, फिर आगे ई लेबल करना चाहिए, ठीक है। स्पेस भी इन दोनों के दरमियान में इक्वल होनी चाहिए। तो इस तरीके से आपने बार ड्रा कर लेने। उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। देखिए उन्होंने कितने अच्छे ड्रा किए हुए। स्पीशी ए कितना था, 15 तक था, ये देखें। तो स्पीशी ए 15 तक ड्रा किया हुआ है। फिर स्पीशी बी कितना था, 20 तक था। उसके नंबर ऑफ़ प्लांट स्पीशी बी के 20 थे, तो बी के देखें 20 तक किया हुआ है, और इक्वल विथ के साथ आ रहे हैं, और साथ में दरमियान में उनका फासला भी देखें इक्वल है। तो सी वाले जो स्पीशी थी उसकी तादाद 10 थी, तो सी वाले की देखें 10 तक उन्होंने किया हुआ है, ठीक है। और डी वाला जो था वो 25 तक जाता है, तो डी वाला देखें सबसे ज़्यादा है डी वाला, तो 25 तक उसको किया हुआ है। तो इस तरीके से हमें बार चार्ट बना लेना है। इस तरीके से बहुत आसान है बार चार्ट बनाना। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। 2 बातें आपने बार चार्ट में अच्छे से याद करनी है कि आपने वाई, ये आगे एमसीक्यू में भी आएगा, ये क्वेश्चन भी, शॉर्ट क्वेश्चन भी इस पे है, ठीक है। वाई एक्सिस जो होता है वो ये वाला है, ये वाला जो होता है इसको वाई एक्सिस कहते हैं, और जो ये वाला होता है इसको एक्स एक्सिस कहते हैं, ठीक है। तो वो पूछते हैं कि जो वाई एक्सिस है उस पर क्या रिप्रेजेंट किया जाता है और एक्स एक्सिस पे क्या रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आपने याद रखना है, वाई एक्सिस जो होता है, जो कि वर्टिकल एक्सिस है, उसमें आप क्या रिप्रेजेंट करते हो, वैल्यू और फ्रीक्वेंसी ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग कैटेगरी। जो कैटेगरी है उसकी वैल्यू हमने डाली हुई है ना,
वैल्यू कह लो, फ्रीक्वेंसी भी तादाद वैल्यू को ही कहते हैं, वो कह लो। तो आपने वो जो हर कैटेगरी है उसकी जो वैल्यू है, कोरस्पॉन्डिंग कैटेगरी, कोरस्पॉन्डिंग का मतलब है हर एक कैटेगरी, ठीक है, उसकी जो वैल्यू है वो आपने रिप्रेजेंट करनी होती है वाई एक्सिस पे। और एक्स एक्सिस पे क्या रिप्रेजेंट करना है, उन कैटेगरीज़ के नाम, ये ए कैटेगरी, बी, सी, डी, ई, तो ये जो कैटेगरीज़ है ना उनके जो नाम होते हैं वो आपने एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करने, जो ये वाला एक्सिस है, ठीक हो गया। तो ये दो बातें आपने अच्छे से याद कर लेनी है, ये आगे बार बार पूछेंगे, एमसीक्यू में भी पूछेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछेंगे। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको एक्सरसाइज करवाती हूँ, तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। एक्सरसाइज में भी हम फिर मीन, मोड, मीडियन के कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, हम उनको सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल में भी इस तरह मीन, मोड, मीडियन के क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे। तो इस तरह इंशाल्लाह पूरा चैप्टर हमारा अच्छे से कवर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।